हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सिक्स विज्ञान का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे, तंतु। तंतु का मतलब क्या होता है कि तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि तंतु क्या होता है। उसके बाद वस्त्र तो आप लोगों को पता ही है, जिसको कपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपड़ा। जो ड्रेस है आपका, जो कपड़ा, शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, जितने भी तरह के हम लोग वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, वो सब के सब किससे बनते हैं? तंतु से बनते हैं। किससे बनते हैं? तंतु से। तो हम लोग ये समझेंगे कि तंतु क्या होता है और तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। यानी कि जो पेड़ पौधों से, या फिर दो तरीके से तंतु बनता है। एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है और दूसरा जो है मनुष्य खुद बनाता है। केमिकल्स का यूज करके मनुष्य जो है वो तंतु बनाता है और तंतु के द्वारा क्या बनाया जाता है? कपड़ा, वस्त्र बनाया जाता है। और उस वस्त्र को बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखो, जैसा कि बच्चों क्या हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम रोज़ कपड़े पहनते हैं। कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। जैसे हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं आती हैं। अब कपड़ों में विविधताएं कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ कपड़े जो होते हैं वो कुछ महीन, कुछ मोटे, कुछ रंगीन, सफ़ेद, चमकीले, चिकने और खुरदरे वस्त्र आदि होते हैं। आपने कई वस्त्र देखे होंगे। जाहिर सी बात है कि आप बहुत तरीके के वस्त्र देखे होंगे। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करना है, कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं, ये भी आप नोट कीजिए। यानी कि आप या तो गंजी पहनते होंगे, शर्ट पहनते होंगे, टी शर्ट पहनते होंगे, जीन्स पहनते होंगे, हाफ पैंट पहनते होंगे, यानी कि बहुत तरीके के कपड़े पहनते हैं। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग क्या पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं। लेकिन वही ठंड का जब मौसम आता है तो हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और मोटे मोटे जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। क्या पहनने के अलावा कपड़ों के और भी उपयोग है। जाहिर सी बात है, और भी कपड़ों के उपयोग है। जैसे बेल्ट के रूप में यूज किया जाता है कपड़ों को। आखिर ये कपड़े आए कहाँ से और बनते कैसे हैं? यानी कि ये कपड़े आते कहाँ से हैं और ये कपड़े बनते कैसे, यानी इनको बनाने का प्रोसेस क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है और ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या है, मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कपड़ों के बारे में एकदम डिटेल से जितनी भी चीज़ें हैं कपड़ों से रिलेटेड, वो सभी के सभी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करा है, एक क्रियाकलाप है, इसको देख लेते हैं। तो क्या करा है कि अपने माता पिता के साथ पर्व त्योहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकान पे गए होंगे। जाहिर सी बात है, होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, या फिर कहीं पे शादी विवाह जो कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीदने जाते हैं। तो अपने पिताजी के, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पे गए होंगे, दुकान पे गए होंगे। अब वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंगों के सजे रहते हैं। दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी है, कुछ सूती है, कुछ ऊनी है, कुछ कृत्रिम यानी कि टेरी कॉटन है। क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं? अपने नज़दीक के दर्जी की दुकान पर जाइए और वहाँ से कुछ कपड़ों की कतरनें इकट्ठी कीजिए। कपड़ों की प्रत्येक कतरन को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के कपड़ों की कतरनें में चिपकाइए और मित्र या दर्जी की सहायता से कपड़ों की प्रकार के लिखिए। जैसे कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा कपड़ा जो है वो ऊनी है, कौन सा रेशमी है, कौन पॉलिस्टर है, कौन टेरिकॉट है, ठीक है। तो अगर इन सभी चीज़ों को जब आप समझने लगेंगे, अब इससे क्या है कि आपने स्वेटर बनाते हुए या आपने आसपास किसी को देखा होगा, स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। स्वेटर एक एक धागे की बुनाई करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। एक सूती कपड़ा लीजिए और इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। धागा दिखाई न दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं। यह हमने देखते हैं कि धागों के साथ को एक साथ बुनने पर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, कपड़ा दिखाई दे रहा है और कपड़े से एक ढीला सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ढीला सा क्या करना है कि धागे को खींचना है। जब इस धागे को खींचिएगा तो आपको क्या दिखाई देता है कि क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या जितने भी वस्त्र होते हैं क्या सभी के सभी धागे से बनते हैं। तो क्या करें कि कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए उनके नीचे उनके धागों को भी लगाइए। ये धागे किससे बनते हैं? अब बात आती है कि जब हम इस कपड़े को खींचते हैं तो यहाँ से दिखाई देता है कि धागे निकल रहे हैं। अब ये जो कपड़ा है वो किस चीज़ से बना हुआ है, धागे से बना हुआ है। तो क्या सभी जो कपड़े होते हैं वो धागे से बने होते हैं? और बात आती है कि ये धागे किससे बनते हैं। अब ये धागे जो है वो किससे बनते हैं, तो क्या कराया कि आपने कभी सुई में धागा पिरोया है। मतलब सुई, आप देखे होंगे कि एक सुई है, उस सुई पे हल्का सा यहाँ पे क्या होता है, गोल ये होता है,
मतलब छेद होता है, और इसमें क्या किया जाता है कि एक धागे को क्या किया जाता है, इसमें डालने का कोशिश किया जाता है। जब आप सुई में धागे को डालने की कोशिश किए होंगे तो क्या करें कि यदि नहीं पिरोया है, यानी कि सुई में धागे नहीं डाले हैं, तो डाल करके देखिए कई बार धागे का अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। और ऐसा आप किए होंगे तो देखे होंगे कि मतलब ये जो धागा है ना, ये जो धागा है वो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अलग अलग भागों में ऐसे। अब ये जाएगा ही नहीं अच्छे से जब हम सुई में डालते हैं तो क्या होता है कि ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें कि धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। जैसे एक धागा है, मान लीजिए ये धागा है, अब ये धागे को भी लपेट लपेट करके और भी पतले पतले जब हम सुई में डालते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग हिस्सों में ये धागा क्या हो गया है, बट गया है। अब ये जो बटा हुआ पार्ट है ये भी और भी पतली चीज़ों से मिल करके बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु। ठीक है, तो ये तंतु समझ में आ गया कि तंतु क्या होता है, यानी कि एकदम धागे, जिस चीज़ से धागे बनाए जाते हैं उनकी भी पतली जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। यानी कि धागे की ये जो पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। अब देखो क्या है कि क्या सभी प्रकार के धागे जैसे सूत, जूट, रेशम तंतु से बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इन धागों को खोलकर देखिए, कुछ वस्त्र जो हैं जैसे सूती हो गया, रेशमी हो गया, जूट हो गया, ऊनी हो गया, के तंतु पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो वस्त्र हैं जैसे कि सूती वस्त्र हो गया, रेशमी हो गया, जूट हो गया या ऊनी हो गया, ये सभी के सभी इनको बनाने के लिए जो तंतु आता है वो कहाँ से आता है, पौधों व जंतुओं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, या तो पौधों से प्राप्त होगा या फिर जंतुओं से प्राप्त होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पौधों से तंतु कैसे बनता है, और बात आती है कि अरे जंतुओं से कैसे तंतु प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है कि इन्हें, अब देखो जो कुछ भी वस्त्र जैसे कि सूती हो गया, रेशमी हो गया, जूट हो गया, ऊनी हो गया, इन सब के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु। अब प्राकृतिक तंतु क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो किसकी देन है, प्रकृति के देन है। जीव जंतु जो है वो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इनको, पेड़ पौधों को आदमी नहीं बनाता है, पेड़ पौधों को कौन बनाता है, प्रकृति बनाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक तंतु। ठीक उसी तरीके से जो जानवर है उनको आदमी नहीं बनाता है, बल्कि जानवर जो है वो प्रकृति की देन है। तो इसलिए जानवरों से अगर कोई तंतु प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे प्राकृतिक तंतु। तो ये क्लियर हो गया कि प्राकृतिक तंतु क्या होता है, यानी कि वैसा तंतु जो पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, सूत कपास से, रेशमी सूत रेशम कीटों से, और ऊन जो है वो ऊंट, भेड़, बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। तो अब बात करें कि जो सूत है वो कहाँ से मिलता है, कपास से मिलता है। कपास का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, और कपास की क्या होती है, खेती की जाती है। और जब हम लोग देखेंगे कि कपास की जब खेती होती है तो कपास से क्या निकलता है, एक गोल गोल तरीके का यहाँ पे एक फल निकलता है, और उसी के अंदर रुई होता है, और उसी से क्या बनता है, सूत बनता है, कॉटन जिसको बोलते हैं। अब बात करें कि जो रेशमी सूत है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम कीटों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों, रेशम कीट, रेशम का कीड़ा होता है, और वो मलबरी का जो पौधा होता है ना, उसके पत्तियों को खा खा करके क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और मोटा होने के बाद ये जो कीट है जब ये मर जाते हैं, मतलब बड़े होकर के जब बूढ़े हो जाते हैं कीट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेशम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उन्हीं कीटों को क्या किया जाता है कि एक प्रोसेसिंग मशीन के द्वारा उसमें डाल करके गर्म किया जाता है, और गर्म करके कुछ अलग अलग प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेशम का जो वस्त्र होता है वो किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। सूत जो है, कॉटन जो है, वो किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो ऊन है, ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ऊंट, बकरी आदि से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। अब देखो क्या है कि इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। तो तंतु और भी चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन हो गया, तो या तो केले के पत्ते के तने हो गए, पत्ते और तने हो गए, और बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है।
आगे बात करें हजारों वर्षों तक, अब बात आती है कि हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही क्या बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे। यानी कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, कपास का पौधा हो गया, जानवरों से प्राप्त करके तंतु बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसके स्रोत पौधे व जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं। यानी कि हमने देखा क्या कि हजारों वर्षों से जो प्रकृति में उपलब्ध तंतु था उसी का उपयोग करके जो मनुष्य है वो क्या बनाता था, कपड़े बनाते थे, वस्त्र बनाते थे। लेकिन जब साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ तो क्या करें कि पिछले 100 वर्षों में मनुष्यों ने यानी कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढा, ऐसे केमिकल्स बनाए, ऐसे रासायनिक पदार्थ बनाए जिसके प्रयोग से, जिसके उपयोग से हम क्या बना सकते हैं, तंतु बना सकते हैं। और ये तंतु वस्त्र बनाने के काम में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके जो तंतु बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं मानव निर्मित तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानव निर्मित तंतु। अब देखो मानव निर्मित तंतु में कौन कौन सा आएगा, तो पॉलिस्टर आ गया, नायलॉन आ गया, एक्रिलिक आ गया। तो ये जो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है, किस चीज़ का उदाहरण है, मानव निर्मित तंतु का। यानी कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मानव निर्मित तंतु। तो प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु में अंतर समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर, हमें जो मानव निर्मित तंतु और प्राकृतिक तंतु में क्या है, अंतर समझ में आ गया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, कुछ पादप तंतु, पादप का मतलब क्या होता है, पौधा, पेड़ पौधे। ठीक है, तो कुछ पादप तंतुओं के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या है, रुई। बात आती है किसकी, रुई की। आप लोग रुई देखे होंगे, जैसे रुई का क्या बनाया जाता है, बत्ती बनाया जाता है। रुई से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। रुई से बहुत सारे, जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो कुछ कट उठ जाता है तो रुई लगाता है। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे इंजेक्शन देते समय उसमें क्या डाला जाता है, स्पिरिट लगा करके और रुई का उपयोग किया जाता है। तो रुई, आपको पता चल गया कि रुई क्या होता है। अब देखो क्या करा है कि क्या आपने कभी दीपक की डिब्बियों के लिए रुई से बत्तियां बनाई है। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों, आतकियों में भी किया जाता है। तो ये जो रुई है इसके बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि थोड़ी सी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने देखा, आपने क्या देखा, ये छोटी पतली पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बनी है। यानी कि जब रुई को देखिएगा तो उसमें से हल्का पतला महीन 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 जो है वो धागा आपको दिखाई देगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ से बना होता है, कपास के तंतुओं से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है बच्चों, कपास के तंतुओं से बना होता है। अब क्या करें कि यह तो आप जानते ही हैं कि रुई कहाँ से आती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी जो है वो काली तथा जलवायु जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती की जाती है, तो जाहिर यस हम बता सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, गुजरात और महाराष्ट्र वाला। यानी कि अगर भारत के मैप पे अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे भारत का मैप ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, अगर यहाँ पे भारत का मैप ड्रॉ किया जाता है, ये इधर चला गया, ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया। अगर ऐसा हम बनाते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये गुजरात का और ये महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या किया जाता है, कपास की खेती की जाती है बहुत बड़े मात्रा में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ की मिट्टी जो है वो काली है तथा जलवायु क्या है, गर्म है। तो इसलिए यहाँ पे खेती जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। किस चीज़ की, कपास की। अब देखो क्या हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती की जाती है। अब कपास के पौधों के किस भाग से रुई बनती है, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। तो ये जो कपास का जो पौधा होता है उसमें क्या लगता है, फल लगता है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें क्या लगता है, फल लगता है। और कपास के, अब देखो क्या होता है कि क्या आपने कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर, यानी कि कपास में क्या लगता है, फूल लगता है। अब ये जब विकसित हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उजले उजले गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कपास का पौधा है और इस तरीके से उसका जो फूल है वो फल के रूप में यानी कि एक गोलक के रूप में विकसित हो जाता है और उजला उजला दिखाई देता है। अब जब आप कपास की का जहाँ पे खेती होता है उसको देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको उजला उजला अगर वो तैयार हो चुका है कपास काटने के लिए तो उसको क्या देखिएगा कि एकदम उजला 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 सिर्फ और सिर्फ उजला उजला ही दिखाई देता है, लगता है कि यहाँ पे बर्फ गिरा हुआ है इस तरीके से एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कपास का गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कपास का गोलक। और इसी को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। तो क्या करा है कि साधारणतः पौधों को हाथ से चुना जाता है, इसके बाद बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या बोलते हैं, कपास ओटना बोलते हैं। और पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, यानी कि ये जो रुई है और इसके जो डंठल है इनको अलग करना क्या कहलाता है, कपास ओटना कहलाता है। क्या कहलाता है, कपास ओटना। और अगर बच्चों बात करें तो पारंपरिक रूप से यानी कि बहुत समय पहले से लोग क्या करते थे, हाथों से रुई को अलग करते थे। अब बात करते हैं जूट और पटसन। तो जूट और पटसन के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि जूट और पटसन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना हेल्पफुल है, कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।